आज के एपिसोड में अनुपमा खाना बनाती है और एफएम रेडियो चलाती है। वह मुंबई में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। अनुपमा पानी भरने के लिए जसप्रीत को जगाती है। इस बीच लीला पानी की बाल्टी उठाने के लिए संघर्ष करती है। प्रार्थना उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन लीला मना कर देती है। अंश लीला से बाल्टी छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि वह घर पर सब कुछ संभाल लेगा। लीला सवाल करती है कि अंश कितना संभाल सकता है और प्रार्थना को ताना मारती है। अंश प्रार्थना को ऑफिस जाने और ऑफिस के मामलों को खुद संभालने के लिए कहता है। प्रार्थना उसे एक नया अवसर देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। लीला को प्रार्थना का घर में रहना पसंद नहीं है। हसमुख लीला को याद दिलाता है कि प्रार्थना किराया देती है। लीला अंश की शादी करवाने का फैसला करती है ताकि वह प्रार्थना से छुटकारा पा सके। पानी की लाइन पर सविता अनुपमा से बहस करती है कि वह पहले उसकी बाल्टी भर दे। अनुपमा झगड़ा करने से इनकार करती है। सविता अपनी बाल्टी भरती है, लेकिन जसप्रीत अनुपमा का बचाव करती है और उसे स्टैंड लेने की सलाह देती है। जसप्रीत अनुपमा से और मजबूत बनने का आग्रह करती है, नहीं तो वह लगातार तकलीफें झेलती रहेगी। वह पूछती है कि क्या अनुपमा ने कभी अपने लिए आवाज उठाई है। अनुपमा को अपना अतीत याद आता है। इस बीच प्रेम ऑफिस जाने का फैसला करता है। वसुंधरा उसे सावधान रहने की सलाह देती है। नाश्ते के समय पराग बीच की सीट लेने से मना कर देता है, यह कहते हुए कि जिंदगी ने उसे सबक सिखाया है। प्रेम उसे प्रोत्साहित करता है। गौतम प्रेम से भुगतान जारी करने के बारे में सवाल करता है। प्रेम बताता है कि वह बिक्री संभाल रहा है। गौतम वसुंधरा से पूछता है कि अपमान के बावजूद प्रेम क्यों रुका हुआ है। वसुंधरा उससे बात करने का फैसला करती है। ख्याति शिकायत करती है कि नाश्ता नहीं परोसा गया है। राही नाश्ता बनाती है। ख्याति राही से माही को परोसने के लिए कहती है और माही से खाने के लिए कहती है क्योंकि वह कड़ी मेहनत करती है। राही को दुख होता है। वसुंधरा कहती है कि घर में सिर्फ 2 लोग काम करते हैं। मीता जवाब देती है कि उसका बेटा खुश है। वसुंधरा उसका मजाक उड़ाती है, उसे जोरू का गुलाम कहती है। मीता जवाब देती है कि कम से कम उसका बेटा तो जिंदा है। पराग और ख्याति चौंक जाते हैं। प्रेम और राही उनका साथ देते हैं। जसप्रीत अनुपमा से उसका टिफिन पैक करने के लिए कहती है और उसे अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करती है। अनुपमा अपने अतीत पर विचार करती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। जसप्रीत की रूममेट शादी के बारे में बात करती है, लेकिन अनुपमा कोई जवाब नहीं देती। राही और अनुपमा एक दूसरे को याद करती हैं। राही को आश्चर्य होता है कि अनुपमा ने सब कुछ कैसे मैनेज किया। अनुपमा यह मानने से इनकार करती है कि कोई भी उसे याद करता है। बाद में प्रेम राही को डिनर पर ले जाने का फैसला करता है। माही उन्हें साथ देखकर परेशान हो जाती है और प्रेम से ऑफिस चलने के लिए कहती है। राही अकेली रह जाती है और आश्चर्य करती है कि अनुपमा रिश्तों, घर के काम और अपनी नौकरी के बीच कैसे संतुलन बनाती है। अनुपमा किराया देने का फैसला करती है। ताई पूछती है कि क्या वह पहले कभी मुंबई आई है। अनुपमा अनुज को याद करती है। एपिसोड समाप्त।